से सिर्फ एक अपील है कि 25 तारीख को आप उमर साहब को वोट दें इंशाअल्लाह। यहाँ पर नुनर के गांव में हमें हमेशा वोट मिलता रहा। मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमें वोट दिया। यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आपने उस पार्टी को वोट नहीं देना है जिसने 2014 में यहाँ बीजेपी को लाया। और दूसरी बात यह है कि जो ये पीडीपी वाले हैं, इनसे आप एक ही बात पूछो कि इनकी 2002 से 2008 तक यहाँ पर हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, फिर 2014 से 2018 तक इनकी हुकूमत थी। अगर इन्होंने इस नुनर में कोई काम किया है तो फिर आप इनको वोट दे दो। किसी को नौकरी लगाया है तो फिर आप वोट दे दो। किसी को लोन दिलवाया है तो फिर आप इनको वोट दे दो। यहाँ पर जो भी काम किया, आपका अस्पताल था, आपका हायर सेकेंडरी था, आपकी नौकरियाँ थी, हर चीज़ का अगर किसी ने कोई यहाँ पे काम किया, यहाँ आपकी खिदमत की, तो वो खिदमत यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। आप उमर साहब को वोट दें। ये उमर साहब के बारे में ये कहते हैं कि ये बाहर का है, पीडीपी का कैंडिडेट भी बाहर का है। अगर महबूबा मुफ्ती बीज बिहाड़ा से उठकर वची से इलेक्शन लड़ सकती है, फिर वजीर आला बन सकती है, तो पीडीपी वालों पर वो ठीक है, पीडीपी वालों पर वो उनको इजाजत है। लेकिन उमर साहब के दादा साहब भी, इनके वालिद साहब भी और ये भी यहाँ से पहले एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो सबको गांदरबल वालों को इस खानदान की भी और इनकी भी पहचान है। इसलिए आपने उस चीज़ पर नहीं जाना है। और जो आज आपसे आके इस बात पर वोट मांगते हैं, उनको पहले ये बोलो कि आज तो वो बोलते हैं सब मसले हल करेंगे, मगर उनको बोलो कि जब हुकूमत थी उस वक्त कोई मसला हल किया है तो वो आपको बताएं। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई तो उमर साहब ने लाई, यहाँ सैनिक स्कूल लाया तो शेख साहब ने लाया, यहाँ एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी आई थी वो भी पीडीपी वालों ने अनंतनाग में ली, यहाँ गांदरबल का पावर हाउस सैंक्शन हुआ था, उसके टेंडर हुए थे, उससे यहाँ के लोगों को काम मिलता। वो 2014 में पीडीपी की हुकूमत आई तो उसने बंद की। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दिया तो उमर साहब ने दिया, यहाँ पे डीसी ऑफिस दिया तो उमर साहब ने दिया, यहाँ पर इतने पुल दिए तो उमर साहब ने दिया, वापसीपुरा में पुल दिया तो उमर साहब ने दिया। तो मनी गांव में भी मैंने तरक्की के हवाले से कुछ छोड़ा नहीं है, चाहे नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी का हो। हमने ही रहबर तालीम स्कीम भी लाई और यहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास को हमने नौकरी दी, हमने हेल्थ में नौकरी दी, सोशल वेलफेयर में दी, बेरोजगारी का मामला खत्म किया। इनकी हुकूमत बनने के बाद आपका रेत का काम भी बंद हुआ, बाजरी का काम भी बंद हुआ। मेरा आपसे वादा है 8 अक्टूबर के बाद आप मालिक होंगे सिंध नाले का। और जो थानेदार जो आज आपको रोक रही है, जो माइनिंग वाले आपको रोक रहे हैं, वो आपको इंशाअल्लाह ताला वो आपको सलूट करेंगे और आपको जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। अब 2 मिनट उमर 25 तारीख को नुनर के लोगों ने फैसला करना है कि वो किसको यहाँ से अपने नुमाइंदे के तौर पे असेंबली में भेजना पसंद करेंगे। आम इलेक्शन में बिजली, सड़क, पानी, सेहत, रोजगार, इन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है। लेकिन ये आम इलेक्शन नहीं है, ये आम इलेक्शन से कोई हटके इलेक्शन है। ये इलेक्शन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की रियासत में नहीं, जम्मू कश्मीर की यूटी में किए जा रहे हैं। ये इलेक्शन, ये इंतखाबात 5 अगस्त 2019 के फैसले, जिनमें कि हमारी ज़मीन, हमारे ठेके, हमारा रोज़गार, हमारी इज्जत, वजूद, पहचान, सारा कुछ तहस नहस हुआ, उसके बाद का ये पहला इलेक्शन है। ये वो इलेक्शन है जिसमें कि आज आपके वोटों को तकसीम करने और आपकी आवाज़ को कमज़ोर करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। ये वो इलेक्शन है जिसके तहत बीजेपी वाले चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से 5 अगस्त 2019 के मंजूरी में जो है एक मोहर लगे, ताकि वो दुनिया को ये जाके कहें कि 5 अगस्त 2019 370 का हटना, 35A का हटना, इन तमाम फैसलों के पीछे जम्मू कश्मीर के लोगों की मंजूरी है। हमें अब ये तय करना है कि क्या हम ये पैगाम बाकी दुनिया में भेजना चाहते हैं या नहीं।
नहीं है, अपनी हवा पे हक नहीं है, अपने रोजगार पे हक नहीं है। हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो शायद ही हमें कोई ऐसा मिले जो हमें समझ सके, जो हमें पहचान सके, जो हमारे साथ बात कर सके। आज हमारे नौजवान जो है बेरोजगार ठोकरें खा रही हैं। जिस प्रोजेक्ट के हवाले से मियां साहब ने बात की, न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसमें मैं चाहता था यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे जो हैं वो उसमें जो है रोजगार और मुलाजमत हासिल करें, वो सारा कुछ इन्होंने जो है बिठा के रखा। मियां साहब ने यहाँ काम गिने जो मेरे हुकूमत के दौरान हुए, जब मैंने कोई आप पे एहसान नहीं रखा, ये काम करना मेरा फर्ज था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था मुझे एमएलए बना के। अब बेशक मैं नुनर का कभी एमएलए रहा नहीं हूँ, मैं आपके हमसाए का एमएलए था। इस बार पहली मर्तबा आपको गांदरबल के साथ रखा हुआ है, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर नुनर के लोग जो हैं मुझे एमएलए के तौर पे कबूल करके आप मुझे अपनी नुमाइंदगी करने का मौका दें। लेकिन एक चीज के लिए आपको खबरदार रहना पड़ेगा, और वो जो मैंने अपनी तकरीर के दौरान कहा, आपके वोटों को तकसीम करने की जो लगातार एक साजिश की जा रही है, उससे बच के रहना। यहाँ वो लोग आएंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में तबाही के लिए जो है बीज बोए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए दरवाजा खोला, आज वो फिर कहेंगे हम तमाम मुतालबे हल करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, हम 370 को वापस हासिल करेंगे। लेकिन खुदारा उनसे पूछिए कि इस बार वोट लेने से पहले कम से कम 2014 के वोट का वो हिसाब दें। 2014 में भी यही पीडीपी वाले जगह जगह गए और उनका एक ही नारा था, उन्होंने ना बिजली की बात की, ना सड़क की बात की, ना सेहत की बात की, ना तालीम की बात की, ना रोजगार की बात की। उन्होंने कहा तो ये कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। और कश्मीर में 28 सीटें उस वक्त पीडीपी को मिली, और वो 28 की 28 सीटें इंतखाबात के बाद सीधा जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। आज भी इनका कुछ नहीं बदला। आज भी अगर खुदा ना खास्ता हमसे कोई चूक हुई, इन लोगों ने दोबारा बीजेपी की यहाँ पे मदद करनी है, और फिर जितना हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है वो भी रह जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके 25 तारीख को, आप अभी कुछ दिन हैं, आप सोचिए, गौर करिए कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो किसके हाथों में बेहतर होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आज मियां साहब के पार्लिमानी इलाके में, चाहे वो कुलगाम हो, अनंतनाग हो, शुपिया हो, श्रीनगर के साथ जो पुलवामा जुड़ा हुआ है, वहां पे आज इस तरह वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो सीटें जो हम 93 के बाद कभी जीते नहीं, इंशाल्लाह उन पे आज दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए जो है कामयाब होके आएगा। इसी तरह मैं चाहता हूं कि गांदरबल के लोग भी 25 तारीख को मुझे आपकी खिदमत, आपकी नुमाइंदगी, आपके मुतालबे हल और बीजेपी को रोकने के लिए जो है वोट दें। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी गुजारिश। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।